सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि द विजन 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज आपको कराई जा रही है। टेस्ट संख्या 7 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट संख्या 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। इसके पहले 90 तक हो चुका है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर वो सारे वीडियो को देख लीजिए। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी होगा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 के द्वारा। भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन वॉच लॉन्च किया है? कार्बन वॉच लॉन्च किसने किया है? जो किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट के आकलन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कार्बन वॉच क्या है, तो एक मोबाइल एप्लीकेशन है। और ये किसने लॉन्च किया है? चंडीगढ़ ने। याद रखिए आंसर चंडीगढ़। 93 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? पहले भारतीय बने हैं अजय मल्होत्रा, इसलिए आंसर इसका क्या हो गया? सी। 94 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को पुनरीक्षित एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गठित की गई थी? उर्जित पटेल समिति मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गठित की गई थी। 95 नीचे दो कथन दिए गए हैं और दोनों कारण है और कथन है। देखें, ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। वे भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना चाहते थे ताकि वे अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को उनके साथ साझा कर सकें। ये तो सही है, लेकिन आर गलत है। साझा नहीं करना चाहते हैं थे, बल्कि उन्हें ट्रेंड करके अपने काम को, अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते थे। इसका विस्तार देख सकते हैं। यह एक तथ्य है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। इसका मुख्य कारण यह था कि वे प्रशासन द्वारा किए जा रहे व्यय को कम करना चाहते थे। सरकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षित भारतीयों की संख्या में वृद्धि करना चाहती थी, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन के कनिष्ठ प्रशासकों पदों पर शिक्षित भारतीयों की तत्काल आवश्यकता थी। 96 देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 किस तिथि को लागू हुआ था? 8 अप्रैल 2006 को बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97, बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा नगरीय क्षेत्र निर्धारण करने के लिए गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी पूर्व में 75% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? 50%। 75 से घटाकर 50% कर दिया गया था। 98, 15 नवंबर 2000 को झारखंड के निर्माण के पूर्व बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 324 थी। जब झारखंड एक था, बिहार और झारखंड मिला करके 324 विधानसभा सीटों की संख्या थी। नवंबर 2000 में भारतीय संसद द्वारा बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित होने के पश्चात बिहार से अलग होकर झारखंड एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसके फलस्वरूप बिहार विधानसभा कुल 324 सदस्यों में से 81 सदस्य एवं एक मनोनीत सदस्य अर्थात कुल 82 सदस्य दिनांक 15 नवंबर 2000 के बाद झारखंड विधानसभा के सदस्य बन गए। 82 सीट उधर चला गया और इस प्रकार बिहार विधानसभा में 243 सीट बच गए। 243 और 82 जो सीट थे शेष वो चले गए झारखंड की तरफ। तो वर्तमान में बिहार में 243 और झारखंड में 82 सदस्य। 99 देखिए, 17वीं बिहार विधानसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई है? 26 महिलाएं निर्वाचित हुई। 17वीं बिहार विधानसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? 26। 100 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे थे? श्री राम दयालु सिंह। श्री राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे थे। याद रखिएगा नाम, राम दयालु सिंह पहले अध्यक्ष विधानसभा के बिहार के। बिहार से संसद के लिए कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? कितने सांसद चुने जाते हैं? 56 सांसद चुने जाते हैं। बिहार से संसद के लिए कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? 56। और देखिए इसका विस्तार। बिहार से संसद के लिए कुल 56 सांसद चुने जाते हैं, जिसमें 40 लोकसभा से और 16 राज्यसभा हेतु चयनित किए जाते हैं। 40 + 16।
बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। विस्तार देखिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया और मनिहारी याद रखिएगा, कटोरिया और मनिहारी 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं विधानसभा में। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु कुल कितने सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मिला करके कुल कितने सीटें आरक्षित हैं बताइए। तो ये टोटल है 40 सीटें। विस्तार देखिए। तो अभी आपने देखा अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है, कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में। लेकिन देखिए आगे, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों मिला करके बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य के लिए 38 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए भी कितना 2, कटोरिया और मनिहारी में। तो 38 और 2 टोटल 40 सीटें आरक्षित है, SC ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 104 देखिए, बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है तो बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। 105 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कभी भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? श्री धनिक लाल मंडल, सदानंद सिन्हा, श्री शिवचंद्र सिन्हा, नित्यानंद कानून को ये नहीं रहे हैं, इसलिए आंसर इसका क्या होगा? डी। बिहार विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष श्री अवधेश नारायण सिंह हैं, इसका आंसर क्या हो गया? बी, श्री अवधेश नारायण सिंह। 107 देखिए, सितंबर 2021 की स्थिति के अनुसार बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? राजद या फिर जनता दल यूनाइटेड? विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी राजद का, लेकिन विधान परिषद बोल रहा है मैं सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जनता दल यूनाइटेड का। तो डी इसका आंसर हो गया। याद रखिएगा, विधानसभा विधान परिषद, विधानसभा बोलेगा तो राजद। 108 देखिए, पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित हैं? 53 पद। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के लिए 53 पद सृजित हैं। 53। 109, हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह का अतिथि कौन थे? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, विस्तार देख लीजिए। बिहार विधानसभा की पहली बैठक 7 फरवरी 1921 को हुई थी। तो 7 फरवरी 1921 से लेकर के 7 फरवरी 2021 तक 100 वर्ष हुआ ना। और ये शताब्दी जो है इसकी समारोह आयोजित की गई थी, इसमें रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति भारत के हैं ये मुख्य अतिथि थे। 110 देखिए, बिहार में वर्तमान में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त कौन है? निर्वाचन आयुक्त कौन है? दीपक प्रसाद। बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो 36 मंत्री। बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो 36। 112, सितंबर 2021 तक बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 2021 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 7 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। विस्तार देख लीजिए। बिहार में सितंबर 2021 तक अनुच्छेद 356 के तहत कुल 7 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लागू हुआ है। सबसे अंतिम बार 24 नवंबर 2005 तक लागू हुआ है। 2005 में लगा था। तो टोटल 7 बार, याद रखिए 7 बार लगा है। 113 देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। लोक सेवा आयोग की, ये भी याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को हुई, तो ये सही है। इसके सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है।
बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा थे, ये भी सही है। इसका आंसर होगा सी। विस्तार देख लीजिए। 1 नवंबर 1956 को हुई थी स्थापना बिहार लोक सेवा आयोग का, एक तो सही हुआ। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, वहाँ 5 वर्ष दिया था। आयु 162 लिख दिया, बताइए तो यहाँ पे 162 होगा तो 162 लिखा है, तो आयु 62 वर्ष होना चाहिए और कार्यकाल 6 वर्ष, जो भी पहले हो। प्रथम अध्यक्ष थे श्री रामधारी सिन्हा थे, ये तो सही है, ऑप्शन सी सही था। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं RK महाजन है। याद रखिए 1 नवंबर 1956 को लोक सेवा आयोग की स्थापना, कार्यकाल 6 या 62 वर्ष। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री रामधारी सिन्हा, वर्तमान में RK महाजन। 114 देखिए, सबसे अधिक जिलों की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जिला की संख्या में बिहार का स्थान कौन सा है पूरे भारत में? तो तीसरा स्थान पे है। विस्तार देखिए, सबसे अधिक जिलों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद बिहार का स्थान तीसरा है। बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। मगध प्रमंडल में 38वें जिले के रूप में अरवल को जोड़ा गया था, ये भी याद रखिए, 38वां जिला अरवल को जोड़ा गया था। और जिलों की दृष्टि से बिहार का स्थान तीसरा है, प्रथम स्थान यूपी का, दूसरा MP का और तीसरा बिहार का। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा 115। बिहार लोक सेवा आयोग का अधिकार अधिनियम 2011 किस तिथि से प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 2011 को। तो ये 15 अगस्त 2011 से लागू हुआ था। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 15 अगस्त 2011 से लागू हुआ था। विस्तार देख लीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 से प्रभावी है। इसके तहत सरकार द्वारा कुछ बुनियादी लोक सेवाओं का आम जनता तक पहुंचाने या प्रदान करने का कार्य एक निर्धारित समय सीमा तथा जवाबदेही के साथ करने का प्रावधान है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का निबंधन इत्यादि। 116 देखिए, बिहार में सामान्यतः लगभग कितनी आबादी पर एक ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई है? कितनी आबादी पर? तो 7000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत, ठीक है। 117 देखिए, बिहार में वर्तमान में कितने प्रखंड हैं? प्रखंड की संख्या 534 है, 534 प्रखंड की संख्या 534। विस्तार देख लीजिए, कुछ दिया। ये ध्यान में रखिए, बिहार में वर्तमान समय में 9 प्रमंडल हैं, 38 जिला हैं, 101 अनुमंडल है, 534 सामुदायिक विकास प्रखंड हैं। 9 प्रमंडल, 38 जिला, 101 अनुमंडल, 534 सामुदायिक प्रखंड। 118 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 214, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अब्दुल गफूर बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री, याद रखिएगा। 120, सितंबर 2021 तक बिहार में पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में पंचायतों की कुल संख्या 8406 है, 8406 है। इसका आंसर क्या हो गया? बी, ठीक है। अब 121 देखिए, बिहार में लोकसभा है तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार है आप देख सकते हैं। PDF इत्यादि मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।